इस प्रकार से अगले दिन चिट्ठी भेज दी गई दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करके। दूत चिट्ठी को लेकर के अयोध्या में ऋतुपर्ण के यहां जाता है और उसको चिट्ठी दे दी। क्योंकि नल, जिसका नाम अब आहुक था, अब वह ऋतुपर्ण के पलंग की पहरेदारी करता था। इसलिए चिट्ठी को पढ़कर के रात को ऋतुपर्ण को नींद नहीं आई। क्योंकि जब दमयंती का स्वयंवर हुआ था तब भी ऋतुपर्ण आया था और वो चाहता था दमयंती के साथ में शादी करना। जब ऋतुपर्ण को नींद नहीं आई, आंगन में इधर उधर घूमने लगा, तो आहुक नौकर कहता है, महाराज क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं नौकर, तुझे क्या बताऊं? नहीं महाराज, मुझे जरूर बताओ आप, क्या पता मैं आपकी समस्या हल कर दूं। बात यह है कि दमयंती का स्वयंवर है और कल उसकी तारीख है। यहां से कुंदनपुर 700 कोस है, जाया भी नहीं जा सकता। महाराज मैं आपको लेकर के चलूंगा। इस प्रकार से नल अगले दिन घुड़साल में से अच्छे अच्छे घोड़े छांट करके लाता है और ऋतुपर्ण को लेकर के चल देता है। जब रथ पवन वेग से चल रहा था तो ऋतुपर्ण की टोपी गिर गई। ऋतुपर्ण कहता है, आहुक रथ को रोको। आहुक कहता है, महाराज रथ तो 100 कोस चला आया है। क्या बात है, इतना तेज कैसे चलता है रथ? महाराज बताऊंगा, एक पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। वहां बैठ करके नल ने बताया, जो कि आहुक था, महाराज मेरे से रथ हाँकने की कला आती है। तो ऋतुपर्ण कहने लगा कि मेरे से जुआ खेलने की कला आती है। इसलिए दोनों ने अपनी कलाओं का, अपनी विद्याओं की अदला बदली कर ली और फिर वहां आ जाते हैं कुंदनपुर में। इस प्रकार से ऋतुपर्ण को तो अलग ठहरा दिया गया और दमयंती ने कहा कि आहुक को मेरे महल के नीचे ही डटाओ, जिससे मुझे पता चले। तो अब क्या होता है कि दमयंती अपनी दासी को कहती है कि दासी तुम जाओ और ये दोनों बच्चे ले जाओ। यदि ये आहुक नल होगा तो इनको देख करके उसको ममता आएगी। दोनों बच्चों को लेकर के दासी जाती है तो आहुक उनको छाती से चिपका करके रोने लगा। दासी कहती है, आहुक तुम ये क्या कर रहे हो? दासी, ऐसे ही मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको घर छोड़ करके आया हूं। अब तो दमयंती कहती है कि दासी ये बात तो ठीक है कि वो नल ही हो सकता है। अब तुम एक काम करो कि एक तो चावल ले जाओ और पानी मत ले जाओ, और आहुक से कह दो कि इनको पका लो, सिर्फ लकड़ी ले जाओ। क्योंकि नल अग्नि पैदा कर सकता है और पानी भी अपनी तरफ से पैदा कर सकता है। यदि वो नल हुआ तो अग्नि और पानी पैदा कर लेगा। तो दासी चावल दे आई, लकड़ी दे आई। थोड़ी देर बाद में जाकर के देखती है कि नल आग से जला रहा था और चावल पका रहा था और सारे बर्तन जल से भरे हुए थे। दासी ने आकर के बता दिया कि दमयंती वहां तो आग जल रही है और चावल पक रहे हैं, तो ये जरूर नल है। इस प्रकार से अब तो दमयंती बेधड़क ऊपर से नीचे चली आई और कहने लगी कि आहुक साफ साफ बता दो, क्या बात है, तुम नल हो या नहीं? तो क्या कहती है दमयंती और आहुक क्या जवाब देता है? मन का भरम मेट दे आहुक, पता बता दे नल का। तू ब्याह करवा के मजे लूट, तेरा फांसा कटिया गल का। मन का भरम मेट दे आहुक, पता बता दे नल का। पतिव्रता का एक पति हो, सुरती लगड़ी हर से। नल की कुछ पहचान बताओ, किस तरिया का नर से। कुंदन वर्ण चांद सा चेहरा, बोले मोती बरसे। नल ने टूह के लेगी कल, ब्याह करवा ले फिर से। मेरी आंखों में नल ही
मेरी करनी सुन दमयंती, पर्दा तो हले भूतल का। मन का भ्रम मेट दे आहुक, बता बता दे नल का। मेरी करनी में के फर्क देख लिया, मन में पाप नहीं से। एक छोड़ के बरे दूसरा, क्या कर्म खिलाफ नहीं से। जो पतिव्रता के दोष धरे वो धुरलो माफ नहीं से। तेरे स्वयंवर का हाल सुना, तेरा मन तो साफ नहीं से। बद इंसाफ नहीं धर के कहूँ, लोटा गंगा जल का। तन चिट्ठी लिखे बुलवाए, तेरे पाप जिगर में छलका। मन का भ्रम मेट दे आहुक, बता बता दे नल का। तने कौन सा स्वयंवर यहाँ दिख रहा, कौन सा देखा राजा। ऋतु परण से तू चाह वैसे, करना मेल मुलाहा जा। तेरे बारे में सुन के आहुक, लगा रही अंदाजा। अब तो देख ले मैं नल को ना, अब के रहत ना जा। तू नल के बारे में ठीक बता दे, दुख हो जागा हल्का। थोड़ी सी मन हुई शांति, तने हाल बता दिया दिल का। मन का भ्रम मेट दे आहुक, बता बता दे नल का। बोल सुनू लक्षण देखूं तेरा, मेरे पति की सढंग से। मन समझ ले नल ही कह दे, कौन सी भरी उमंग से। किस तरह पति जानू तेरा, कुबड़ा कड़ांग से। मैं मंत्र पढ़ूं तू रूप देख ले, खास पति तेरा संग से। चरणों में गिर की दमयंती, हटा अंधेरा दिल का। राम रतन सत्संग गुरु का, करे पाप ने हल्का। मन का भ्रम मेट दे आहुक, बता बता दे नल का। इस प्रकार से, क्योंकि करकोटक सर्प ने डसने के बाद में एक मंत्र भी दे दिया था और कह दिया था कि नल, जब तू इस मंत्र को जपेगा तो अपनी पहली तस्वीर में आ जाएगा। इस प्रकार से अब तो नल अपने असली रूप में आ गया और दमयंती नल के चरणों में गिर गई। दोनों का मेल मिलाप हो गया। अब तो जुए की शर्त के अनुसार नल फिर से जाता है अपनी राजधानी में और पुष्कर से जुआ खेलता है और पुष्कर को जुए में हराता है और फिर अपनी राजधानी में बस जाता है। प्रेमी दोस्तों, राजा नल का किस्सा यहीं समाप्त होता है।